आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों का। आपको बता दें कि पहली खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां पर यूपी के चित्रकूट में भजनाश्रम में कब्जे को लेकर दिन दहाड़े दबंगों ने आश्रम में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। आपको बता दें कि दरअसल आरोपी बदमाश दबंग आश्रम में घुस गए और मौके पर मौजूद परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही आरोपी दबंगों ने आश्रम को खाली कराने के लिए बंधक बनाकर कई परिवारों को तमंचे के बल पर बंधक भी बना लिया। यूपी के चित्रकूट में बड़ा अखाड़ा के महंत कल्याण दास जी की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है, जहां पर पुलिस ने महंत के कमरे से एक पत्र बरामद किया है जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। और अब पुलिस जो है इस पत्र के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। अखाड़ा कामतगिरी तृतीय मुखार बिंदु के महंत कल्याण दास महाराज जी का निधन हो गया। उनके परिजन चित्रकूट में आ गए हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप पार्थिव शरीर का 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 8 बजे भंडारी गया उनके पास, तो आपको भंडारी ने घोड़ा तो उन्होंने खोला। भंडारी चला आया उनका विश्लेषण कर। भंडारी जब वहाँ से आया तो हमको बताया, भंडारी चाय देकर आया, हमको तो बताया कि हमारे पेट्रोल खराब है। हम लोग गए तो तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिसंबर के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम योगी करीब 5 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। वहीं कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। साथ ही उन्होंने मंच पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के वाराणसी में दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने सीओ सदर से मुलाकात की और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग यहां पर की है। आपको बता दें कि वाराणसी रोहिनिया में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को लोगों की समस्याओं को सुना गया और इसी कड़ी में एक पीड़ित परिवार क्षेत्राधिकारी सदर के सामने पहुंचा और पीड़ित परिवार ने अधिकारी को पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उनसे हम अपनी बोले कि हमारी बहन की हत्या किए हैं। नरोत्तमपुर गांव के ससुर, सास, देवर, दुल्हा को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार नहीं हुए। वो लोग हत्या कर क्यों बाहर घूम रहे हैं? उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो बोली हैं कि आज के आज हम तत्काल में उन्हें गिरफ्तार करवाएंगे। आज का आज तत्काल में वो गिरफ्तार करवाएंगे बोली हैं, तो हम संतुष्ट। चलिए खबर इस बीच चंदौली से, जहां पर जिले में चंदौली पुलिस का गुड वर्क सामने आया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 90 लाख की अवैध शराब समेत एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में अवैध शराब के साथ मादक पदार्थों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर इस कार्यवाही को पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया। जनपद चंदौली पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संयुक्त टीम स्वाट टीम प्रभारी श्री राजीव कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष बबरी अतुल प्रजापति संयुक्त रूप से टीम अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। जो नहर पुलिया उत्तरैत के पास से एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें से 751 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। जो कि यूपी के हरिगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि अचलता स्थित प्राचीन
अचलेश्वर मंदिर के मुख्य दीवार को तोड़ दिया गया है, जिसमें प्राचीन गणेश मंदिर के छत को भी गिरा दिया गया है। इस घटना को लेकर मंदिर के महंत और कई हिंदुवादी संस्थाओं ने नगर आयुक्त से बातचीत की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और मंदिर के महंत ने बताया कि किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको गंभीरता से देखते हुए नगर आयुक्त को शीघ्र मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। गढ़ में सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिरों को ढहाया जाना कोई नई बात नहीं है। अचल सरोवर के पास अलीगढ़ में मैं आपको बता दूं गणेश जी का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ मंदिर के महंत हैं। आप बताइए, अभी कुछ दिनों पहले से जब से स्मार्ट सिटी को बनाने का कार्य चल रहा है, यहाँ पर मंदिर अभी तो पहले अचलेश्वर मंदिर गिरा, अभी गणेश जी का मंदिर ये पीछे से गिरा है। आप बताइए कि कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, पूर्ण रूप से ये मंदिर गिराव रखा है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सुबह से हमने काफ़ी लोगों को फोन लगाया, तब जाकर के एक विधायक जी आए और एक नागरिक आए और उसके अलावा कोई नहीं आया। सबने आश्वासन दिया है और शायद मेरे को अब भी आश्वासन दे करके, जैसे कि पहले शीशे की भी दीवार लगा के कट्टे लगा के छोड़ दिए हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी तक अचलेश्वर मंदिर की दीवार भी नहीं लगी, कट्टे लगा छोड़ दिए। ऐसे ही यहाँ के आश्वासन देंगे, ऐसे ही यहाँ पे काम करके छोड़ देंगे। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और मंदिर लगातार ढाए जा रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार कौशिक के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, अलीगढ़। खबर हरदोई से, जहां पर हरदोई में बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय जनसभा हुई, जिसमें आपको बता दें कि हरदोई की सांडी, बालामऊ और गोपामऊ के सुरक्षित विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों ने विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर कमल वर्मा को सांडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस बार प्रदेश की सभी 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतना है। वहीं उन्होंने मंच से बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे 2-3 चीज़ें होंगी। कहीं इस तरह के छापे, कहीं इस तरह की बातें होंगी, कहीं पर घोषणाएं होंगी, कहीं फीता काटा जाएगा, कहीं ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे, ऐसी बातें कही जाएंगी, ऐसे मंच से भाषण दिए। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्यवाही से नाराज होकर बीजेपी विधायक के ऑफिस के सामने धरना दिया और रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले हिंदू जागरण मंच के बैनर तले लोगों ने जिला अधिकारी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस पर भी प्रदर्शन किया था और थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विधायक ने पुलिस कप्तान को फोन कर मामले से अवगत कराया और पुलिस के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करने पर नाराजगी जताई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता है। 11 तारीख की रात को इसका एक पारिवारिक फंक्शन था, जिसमें कुछ लोग जो कि नहीं बुलाए गए थे, अनइनवाइटेड थे, उनके कार्यक्रम में आ गए और वहाँ आके परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो वहाँ जो लोग और थे उन लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया था। अगले दिन 12 तारीख को करीब 25-30 लोग लाठी, डंडे और हथियारों से लैस होकर विश्वास के घर में घुसे और उन्होंने वहाँ मार पिटाई कर। देखिए, विधायक जी हमारे अपने हैं, विधायक जी से हमारा कोई बैर नहीं है। हम उन्हें वोट देते हैं, उनका इलेक्शन लड़ाते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज हमारे अपने कार्यकर्ता हमारे संगठन में महामंत्री हैं, उनके अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और उस घटना को रातों रात एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उस घटना को रातों रात चेंज कर दिया गया, सीडीआर बना के कोर्ट में भेज दी गई, फर्जी बयानबाजी करी गई। हमारा माननीय विधायक जी से कहना है कि इसमें हमें न्याय दिलाएं, उच्च अधिकारियों से बात करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। एसएसपी साहब से हम मिल चुके हैं, डीआईजी साहब से हम इसमें मिल चुके हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं। आज 3 दिन हो गए मिले हुए भी, लेकिन अभी तक कोई। ललितपुर में कोतवाली क्षेत्र में कटरा बाजार में दुकान के अंदर अवैध रूप से
तलघरा बनाते समय पड़ोसी की दीवार ढह जाने से आधा दर्जन मजदूर दब गए। इस हादसे में 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मामला उस समय का है जब थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बाजार में एक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर अवैध रूप से तलघर खुदवा रहा था और तभी अचानक पड़ोसी का कच्चा मकान जो है उसकी दीवार ढह गई और उसमें कई मजदूर दब गए और ये बड़ा हादसा हुआ। कितने लोग काम कर रहे थे? 6 आदमी। क्या हुआ? खुदाई कर रहे थे तलघर की, उसके बाद में फिर छाटा बगल की, उसके बाद हर्रा गई। फिर कितने लोग दबे हैं? नहीं दबे नहीं यार, 3 आदमी थे, 3 आदमी घायल हैं तो अस्पताल के दबे नहीं है। कौन दबी हो तो फिर कहाँ पे? कटरा बाजार में। कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ 5 लोग कर रहे थे, संग एक ठेकेदार थे। कितने हाल हुए? यहाँ अभी तीन लोग के पाँव में लग गई, एक लोग का। कानपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में वीरगति को प्राप्त हुए विपिन रावत जी और वरुण सिंह, कानपुर के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार ब्रजेश दीक्षित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। वो नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश सनातन संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी विचारधारा सनातन संस्कृति की विचारधारा है और सनातन हिंदू धर्म जो है हमें किसी से द्वेष ईर्ष्या रखने की इजाज़त नहीं देता है। वह प्रेम, सहिष्णुता, दया, विनम्रता, नम्रता कुछ संदेश को लेकर के चलता है। तो हमें ईश्वरम के सिद्धांत पर चलता है, नर में नारायण के सिद्धांत पर चलता है। यहाँ पे घृणा का कोई जगह नहीं है, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है, यहाँ बांटने की जगह नहीं है, जोड़ने की। वसुंधम कुटुंबकम की ये ज़मीन है, ये स्वामी। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।